Hello everyone, class 3rd, page number 66, chapter number 6. The name of the chapter is It's Not Fair. Dear students, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, आंसर इज क्वेश्चन ब्रीफली. 1 number, who is the middle kid? Who is the middle kid? मिडिल बच्चा कौन है? कौन है? रोहित, है ना? रोहित इज द मिडिल किड. यस, आंसर विल बी रोहित. सेकेंड नंबर, हाउ डज द चाइल्ड फील बीइंग द मिडिल किड? डियर स्टूडेंट्स, वह बच्चा मिडिल बच्चा होने का एहसास कैसे होता था? उसे कैसे फीलिंग होता था? उसे बहुत बुरा लगता था ना? यस, आंसर क्या होगा? ही फील्स वेरी बैड अबाउट इट. वह इसके बारे में बहुत बुरा महसूस करता था, है ना? थर्ड नंबर, हु इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली? परिवार में सबसे बड़ा बच्चा कौन है? कौन है? रोहित एल्डर सिस्टर, रोहित की बड़ी बहन. ओके, फोर्थ नंबर, हु इज द यंगेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली? परिवार में सबसे छोटा बच्चा कौन है? रोहित लिटिल ब्रदर, है ना? रोहित की छोटा भाई. रोहित लिटिल ब्रदर इज द यंगेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली. ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, What does रोहित think is not fair? रोहित को क्या लगता है कि यह उचित नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, रोहित को क्या लगता है कि यह सही नहीं है? कौन सा चीज़? हर समय यह बताया जाता है कि वह जो कुछ भी करता है उसके लिए वह बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है. जब भी वह कुछ करता है तो उसके मम्मी पापा क्या कहते हैं? तुम बहुत बड़े हो या तुम बहुत छोटे हो, या उसे अच्छा नहीं लगता था, है ना? वह कहता था कि यह सही नहीं है, यह उचित नहीं है. आंसर क्या होगा? बीइंग टोल्ड ऑल द टाइम दैट ही इज टू ओल्ड और टू यंग फॉर व्हाट एवर ही डज. ओके स्टूडेंट्स, आंसर क्या होगा? हर समय यह बताया जाता है कि वह जो कुछ भी करता है उसके लिए वह बहुत बड़ा है ना? या बहुत छोटा है. आंसर क्या है? बीइंग टोल्ड ऑल द टाइम दैट ही इज टू ओल्ड और टू यंग फॉर व्हाट एवर ही डज. ओके, नेक्स्ट नंबर, हाउ ओल्ड डू यू थिंक द बिग सिस्टर इज? डियर स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि रोहित की बड़ी बहन की कितनी एज है? कितनी एज है? 15 से 16 साल होगी. इसलिए वह शॉपिंग करने जाती है, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है, खुद शॉपिंग करती है ना? तो कितने हो सकता है? 15 से 16 साल की होगी, है ना? तो आंसर क्या होगा? आई थिंक शी इज़ 15 to 16 years old. 15 से 16 साल होगी, है ना? मुझे लगता है कि वह 15 से 16 साल की होगी, है ना? 7 नंबर, हाउ ओल्ड डू यू थिंक द लिटिल ब्रदर इज? छोटा भाई का एज कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 2 से 3 साल का होगा, है ना? आंसर क्या होगा? आई थिंक ही इज 2 to 3 years old. ओके, 8 नंबर, व्हाट डू द पेरेंट्स थिंक रोहित इज टू ओल्ड टू डू? डियर स्टूडेंट्स, माता पिता क्या सोचते हैं कि रोहित बहुत बड़ा है ना? क्यों इसे सोचते हैं, है ना? हैविंग टॉयज, ईटिंग कैंडीज, स्लीपिंग टिल लेट इन द
मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, क्यों कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा है? वह कंप्लेन करता है ना, कहता है कि छोटा भाई को वो कैंडीज खाने के लिए मिलता है, उसे अच्छा अच्छा खिलौना है, वह सुबह देर तक सोता है। इस तरह जब कहता है तब मम्मी पापा क्या कहते हैं? तुम बहुत बड़े हो, है ना, है कि नहीं? यस। ये छोटे लोग खेलते हैं, बड़े लोग नहीं खेलते हैं, है ना। आंसर क्या होगा? हैविंग टॉयज, ईटिंग कैंडीज, स्लीपिंग टिल लेट इन दी मॉर्निंग, देर से सुबह देर तक सोना, है ना, ये आंसर है। 9 नंबर, व्हाट डू द पेरेंट्स थिंक रोहित इज टू यंग टू डू? माता पिता क्या सोचते हैं कि रोहित बहुत छोटा है? क्यों ऐसे सोचते हैं? रोहित कंप्लेन करता है ना अपने दीदी के बारे में, है ना, उसके पास कंप्यूटर है, उसे मंथली अलाउंस मिलता है, वह शॉपिंग करने जाती है, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है, मुझे भी घूमना है ना। बड़ी भाई या बहन ये लोग गाड़ी लेकर चले जाते हैं, आपको छोड़कर घूमने चले जाते हैं, है ना, है कि नहीं? वैसे ही रोहित सोचता है कि मेरा पास भी कंप्यूटर होना चाहिए, मुझे ही मंथली अलाउंस मिलना चाहिए, मुझे ही मंथली पैसा मिलना चाहिए, मैं दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, है ना। जब यह कहता है तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? तुम बहुत छोटे हो, है ना, जब बड़े हो जाओगे तुम भी घूमोगे। ओके, आंसर क्या होगा? हैविंग हिज ओन कंप्यूटर, हैविंग ए मंथली अलाउंस, visiting friends or shopping at the mall whenever he likes। यह आंसर। ओके, कलर द सर्कल बिसाइड द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सही आंसर पर कलर करना है। व्हाट डज स्टिंग्स मीन इन दिस स्टोरी? स्टिंग का मतलब क्या है स्टोरी में? सीम्स बैड, है ना, ये सही आंसर है। स्टिंग मतलब बहुत बुरा, है ना, बुरा लगता है। थिंग्स बैड वो नहीं है, मूव स्लोली ये भी नहीं है ना। सीम्स बैड मतलब बहुत बुरा महसूस करना। व्हाट कुड यू डू एट ए मॉल? मॉल में आप क्या करते हो? टेक ए नाइफ, क्या वहाँ पर झप्पी मारते हो? सोने के लिए जाते हो क्या? नहीं। शॉपिंग फॉर थिंग्स, खरीदारी करते हो, है ना। स्टे फॉर द नाइट, नहीं, रात को रहते हो क्या वहाँ पर? नहीं। शॉपिंग फॉर थिंग्स, आप शॉपिंग करने जाते हो मॉल में, है ना। 3rd नंबर, व्हाट डज अलाउंस मीन इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में अलाउंस का मतलब क्या है? मनी ए पेरेंट गिव्स ए चाइल्ड, है ना, बच्चों को जो पैसे देते हैं उसे अलाउंस कहते हैं। स्टोरी में पैसे को अलाउंस कहते हैं, है ना। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ यंग? यंग का अपोजिट वर्ड क्या है? ओल्ड, है ना। बिगिन ईच सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड या वर्ड्स। 1 नंबर, डैश गेट्स कैंडीज टू ईट? किसे मिलता है कैंडीज खाने के लिए? लिटिल ब्रदर को, है ना। लिटिल ब्रदर गेट्स कैंडीज टू ईट। 2nd नंबर, डैश कैन शॉप विथआउट मॉम और डैड? बिग सिस्टर कैन शॉप विथआउट मॉम और डैड? बड़ी बहन अकेली शॉपिंग करने जाती है ना। डैश प्लेस द हॉर्स फॉर द लिटिल चाइल्ड? छोटा बच्चे के लिए कौन घोड़ा बनते हैं? पापा, है ना। डैड प्लेस द हॉर्स फॉर द लिटिल चाइल्ड। 4th नंबर, डैश गेट्स ए फैट अलाउंस एवरी मंथ? किसे बहुत पैसा मिलता है? किसे? बिग सिस्टर गेट्स ए फैट अलाउंस एवरी मंथ, है ना, बड़ी बहन को बहुत पैसा मिलता है ना। 5th नंबर, डैश हैज़ टू ईट होल ग्रेन ब्राउन ब्रेड? किसे ब्रेड खाने के लिए मिलता है? रोहित को, है ना। उसका छोटा भाई को क्या मिलता है? कैंडीज मिलता है ना।
रोहित को क्या मिलता है? ब्रेड मिलता है। रोहित हैज़ टू ईट होल ग्रेन ब्राउन ब्रेड। ओके।